हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित और मैं आ गया हूँ आज की नई वीडियो लेकर। तो आज इस वीडियो पे जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि ना ही तो 21 दिन, ना ही 30 दिन, ना 2 साल, ना 3 साल, 5 दिन में पैसा डबल कैसे किया जाए। तो बेसिकली ये छोटा सा मजाक है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सो लेट्स बिगिनिंग। तो जो बिटकॉइन का जो कॉन्सेप्ट आया, क्रिप्टो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट आया था, वो सबसे पहले 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके पीछे एक व्यक्ति का नाम आता है सतोशी नागामोतो। इनको ना तो कभी किसी ने देखा है, ना कभी किसी ने इनका इंटरव्यू लिया है, ना कभी इन्होंने इनको वैसे फाइंड करा है। इसका सिर्फ जहाँ भी सुना है कि जो बिटकॉइन है और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के डेवलपर है, इन्होंने डेवलप किया है ऐसा वैसा। बाकी कोई ऑफिशियल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि कोई इन्होंने इंटरव्यू में बताया कि कैसे एक टेक्नोलॉजी को कैसे काम करती है, कैसे इम्प्लीमेंट किया है, कैसे सब चीज़ें हैं। बाकी 2010 में बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद से 2010 के बाद से तो जो बिटकॉइन ने उछाल मारी है, तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला अगर कोई स्टॉक, कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट को छोड़ दें तो कोई भी इसको बीट नहीं कर पाया। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देने वाला जो है ये बिटकॉइन ही है। ये लगभग पहले 2010 में 1-2 रुपये से भी कम की प्राइस में, पैसों के प्राइस में मिल रहा था, 1-2 पैसे 3 पैसे की प्राइस में। और देन इसने अपना 52 लाख तक का जो है वो हिट किया है। हम टॉप ये हिट किया था पिछले साल। सो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या आपको भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अभी जैसे हमने जान लिया इसके बारे में बेसिक से नॉलेज। सो ये जो है क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में वॉरेन बफेट हमेशा से कहते हैं कि ये बिल्कुल एक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ फर्जी काम है, बेकार है सब चीज़ें। तो कुछ लोग मानते हैं कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है, इससे वेल्थ काफ़ी जल्दी ग्रो होती है, ऐसा वैसा। कई सारे स्टार्टअप्स हमने देखे, बहुत सारी कंपनियाँ आई थी, बिनेंस वगैरह ऐसे स्टार्टअप्स है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो क्रिप्टो में बर्बाद भी हुई हैं। अंदर बहुत सारी कंपनियाँ जो क्रिप्टो में, अभी एक टेरा करके अच्छा रेपुटेड क्रिप्टो करेंसी था जो कि पूरा क्रैश कर गया, वो कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई एक ही दिन के अंदर में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस मार्केट में होती है, उससे को पता नहीं है कि कहाँ से ही कैसे। बेसिकली सभी बताते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी है जहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो मल्टीपल, जितने सारे कंप्यूटर्स, जितने सारे सिस्टम लगे हैं उनमें इक्वेशन को सोल्व करके ऐसे कुछ होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, लेकिन एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, कहाँ कौन बैठा है, कौन इसे जमा रहा है। और कुछ रिपोर्ट से कहती है कि रोबोट नहीं, सतोशी जो नागामोतो है, जो इसके इन्वेंटर है, उनके पास इतने सारे बिटकॉइन है, इतने बिटकॉइन की उनके पास स्टॉक है कि कोई सोच नहीं सकता। मतलब कि जितने अभी लिक्विडिटी में है उससे 50% उनके पास रखे हैं। तो अगर किसी दिन वो अपने सारे बिटकॉइन बेच देते हैं तो आप समझ नहीं सकते कि कितने तरीके से क्रैश होगा। मतलब ये एक पैसे क्या 0.00 पैसे में आ जाएगा अगर एकदम इतनी सारी सेलिंग हो गई तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर इसके साथ हैं। और बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि जो यंगस्टर है इनमें काफ़ी ज़्यादा क्रेज था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने, जो इसके पहले रेगुलेटर नहीं था, तो इस पर रेगुलेट किया है। इस पर आप अगर किसी भी क्रिप्टो ट्रेड करते हैं तो आपको 1% सरचार्ज देना पड़ेगा। देन प्रॉफिट पे आपको 30% या चाहे लॉस हो 30% आपको टैक्स देना होगा। सो इसकी वजह से इसका क्रेज थोड़ा कम हुआ है। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे इंडिया में आया था तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कोइन DCX हो गया, कोइन, बहुत सारे ऐसे, वो बात पता नहीं कौन कौन से, तो इतने सारे तो आ गए थे कि नाम ही याद नहीं रहते अभी। तो मैंने भी कुछ इन्वेस्ट किया था, देन मैंने एक दो बार प्रॉफिट किया, कुछ लॉस किया, देन बंद कर दिया था। और बाद में तो सब लॉस ही किया जब वो क्रैश करा। एलोन मस्क ने जब वो डुबाया कि उसकी नहीं है क्रिप्टो करेंसी की, क्योंकि एलोन मस्क ने पहले क्या अनाउंस किया, ट्वीट किया कि हम जो टेस्ला की जो है, टेस्ला अगर खरीदते हैं आप तो हम बिटकॉइन में भी आपके उसकी पेमेंट ले लेंगे। देन उसके बाद बिटकॉइन काफ़ी उछाल मारी और एक दिन आके और वो डोज कॉइन का भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया। एंड देन बाद में आके बोल दिया कि अब हम बिटकॉइन में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते। उसके बाद से क्या मार्केट गिरी थी, उसके बाद थोड़ा रिकवर किया था, उसके बाद फिर से गिरी। तो ऐसी सब चीज़ें हैं। ये मार्केट सिर्फ न्यूज़ से चलती है। अगर कोई बड़े आदमी ने कोई अच्छी न्यूज़ कर दी तो ये चलेगी, अगर कोई बैड न्यूज़ अगर आ गई तो वो बस गिर गया। सो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, जितना इसने रिटर्न दिया उससे ज़्यादा रिस्की भी है। तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल माइनर 1-2% आपके पोर्टफोलियो का, और वो भी रेपुटेड कॉइन में। ऐसा नहीं है जैसे बिटकॉइन हो गया और इथेरियम हो गया, इन दो के कॉइन के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत सारे कॉइन आते हैं, टेरा अभी गया था, बहुत सारे ऐसे कॉइन अभी भी हैं, बिनेंस है, बहुत सारे कॉइन है, लेकिन उनमें कुछ नहीं। अगर करना हो तो सिर्फ और सिर्फ 2 ये कॉइन है। ये फ्रैक्शनल मिलते हैं, आप 100 रुपये से, 50 रुपये से, 10 रुपये से मैंने बाई कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। KYC ज़रूर करिए,
देन उसके प्रॉफिट पर टैक्स वगैरह सरचार्ज वो तो आपको लगनी है। तो बस इतना सा ही है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो किसी को पता नहीं है। सब बस थोड़ा बहुत जो आइडिया है उसी के बारे में बात करते हैं और एग्जैक्ट कैसे ब्लॉकचेन काम करती है इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ई-रूपी भी लेके आई है। देखते हैं वो कैसा काम करता है और क्या वो यूपीआई को टक्कर देता है। सो अभी इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। मेरा नाम है सुमित और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। प्लेलिस्ट आप यहाँ से देख लीजिएगा। बाय बाय।